हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत के कैंसर की बीमारी होती है और ये बीमारी आज अपने देश में काफी हद तक बढ़ रही है। बहुत बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इट इज रैपिडली इंक्रीजिंग एंड दैट इज सोनली बिकॉज ऑफ अ चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। वी टॉक्ड अबाउट दीज लाइफस्टाइल चेंजेस in a previous video. Please do check on our YouTube site for the information on those lifestyles which can cause colorectal cancer. Today I'm going to discuss a different topic. This topic is about colorectal cancer screening. अभी किसको करना चाहिए कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग? कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग शुड बी डन by people who are at high risk of getting colorectal cancer, who are above a certain age. Now let us see what is this high risk. High risk वो होती है कि जिसमें किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री हो. Now suppose somebody's uncle, somebody's father, somebody's first cousins have got a history of colorectal cancer. There are two or more people in the family who have got colorectal cancer. Or if there is a very high history of breast cancer in the female side of the family, uterus cancer in the female side of the family, ovarian cancer, then these are all families of cancer. Uterus, breast, colorectal cancer, prostate cancer, these are all a family of cancers, and hence these are people who constitute high risk for developing colorectal cancer and should get themselves screened. The second is people who are above the age of 50, who are obese, who do not have any major physical activity going on in their lives every day. These are people who also are at high risk of getting colorectal cancer and hence should screen themselves once in a while. द थर्ड इज पीपल जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी क्या होती है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी आपने सुनी होगी. अल्सरेटिव कोलाइटिस जिनको होता है कि उनको अगर उनको कंटिन्यूअसली 10-12 साल हो जाते हैं तो उसके बाद कैंसर होने की संभावना ऑलमोस्ट 20% से बढ़ जाती है. जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर होने की संभावना, द चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर गो ऑन इंक्रीजिंग, and these are the people who should undergo screening. So what are the tests that you should do for screening? Now if you are a patient of familial cancer or if you are a patient of inflammatory bowel disease, तो आपको कोलोनोस्कोपी करनी जरूरी है. कोलोनोस्कोपी क्या होती है? ये दूरबीन का तपास होता है. इट इज एन एंडोस्कोपी वेयर अ स्कोप यानी कैमरा एनस के द्वारा, गुदद्वार के द्वारा अंदर डाला जाता है इंटेस्टाइन्स में और इंटेस्टाइन्स की अंदरूनी हालत देखी जाती है, परखी जाती है, टेस्ट की जाती है, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन वेदर एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट. Colonoscopy in familial cancers is recommended as early for the first time as early as 15 or 18 years of age, and then at every 3 yearly intervals a colonoscopy needs to be done in familial cancers. Luckily familial cancers सिर्फ 5 or 10% या 10% of the population होते हैं. Most people do not get familial cancers. They do not require such early screening. Inflammatory bowel disease में साल में एक बार कोलोनोस्कोपी जरूर कर लेनी चाहिए, स्पेशली इफ यू आर ओवर 8 to 10 years ऑफ हैविंग डेवलप्ड दिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. तीसरी बात होती है जो आम जनता है. आम जनता ने कब चालू करनी चाहिए? तो आम जनता के लिए स्टूल फॉर रूटीन एग्जामिनेशन करना चाहिए. स्टूल फॉर रूटीन एग्जामिनेशन एक सिंपल सी टेस्ट रहती है जो हमारे हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत बार हमको बोलते हैं कि स्टूल एग्जामिनेशन कर लो, तो वही टेस्ट रहती है, लेकिन उसमें हम लोग ब्लड है कि नहीं देखते हैं. उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं. ये प्रिकॉशंस क्या होते हैं? तो ये प्रिकॉशंस होते हैं कि आपने कोई भी आयरन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए. 3 दिन पहले से ये सब चीज बंद होनी चाहिए और 3 दिन बाद ये टेस्ट शुरू करनी चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेने चाहिए. एनी आयरन कंटेनिंग स्टफ शुड बी अवॉइडेड. नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए. 3 दिन के बाद आप पहला सैंपल देते हैं और आइडियली 3 कॉन्जिक्यूटिव दिनों पे ये सैंपल दिया जाता है ताकि आपको एक्यूरेट टेस्ट मिले. आजकल एक फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट करके आती है, फिट टेस्ट बोलते हैं उसको. उसके किट्स भी अवेलेबल होते हैं. थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इट इज सपोज टू बी मोर एक्यूरेट देन स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट. उस इसमें कुछ डिटेक्ट अगर होता है तो कोलोनोस्कोपी दूरबीन का तपास करना जरूरी है. सबसे पहले
अपने को इसकी शुरुआत एवरी ईयर फ्रॉम द एज ऑफ 50 आइडियली करनी चाहिए। तो ये था स्क्रीनिंग फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। अगर आपके कोई सवालात हो, अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज राइट टू अस इन आवर email address given below. We will be happy to answer. Do visit our website for more such information on various cancers. Thank you. Stay fit, stay healthy.